कांग्रेस ने जो आज किया है, ये अभी 9 विधानसभाओं के चुनाव अगले लोकसभा से पहले आने हैं, जिसमें 3 की घोषणा हो चुकी है। बड़े राज्यों के चुनाव है, कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है। लेकिन उन चुनावों से भी आगे मुझे लगता है आज जो कांग्रेस ने घोषणा की है, ये आम चुनाव का ब्लूप्रिंट है जो रोल आउट हुआ है। और इसमें कुछ बहुत अहम बातें हैं जो टर्निंग पॉइंट होगा आगे आने वाली पॉलिटिक्स का और चुनाव का। एक इसमें जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो दिखाई दे रही है, बाकी सब चीज़ें हैं, रोजगार है, किस तरीके से 10,000 करोड़ रुपए मोदी साहब की इमेज बिल्डिंग में खर्च हुआ है। ये भी मेंशन है कि किस तरीके से मोदी साहब जब शपथ लेने आए प्रधानमंत्री पद की, तो वो अडानी के जहाज में बैठकर आए, जिसकी 50 गुना वेल्थ जो है वो संपत्ति बढ़ गई है। इन सब के अलावा दो बहुत अहम बातें जो हैं, जो आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में या उनके प्रोग्राम में मिसिंग थी, और कांग्रेस के भी अब तक के प्रोग्राम में। एक, जी। उन्होंने 500% हेट स्पीच बढ़ने का काम को मेंशन किया है, और ये कहा है कि माइनॉरिटीज और खासकर मुसलमान डर में जी रहा है। ये रेखांकित करना एक बड़ा संदेश जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और भारत के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए, भारत के समाज के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक था कि जब माइनॉरिटीज रोज हमले झेल रही हैं, रोज बुलडोजर चल रहे हैं इनके ऊपर, रोज ट्रोलिंग हो रही है, और दुनिया भर का मीडिया, बीबीसी भी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, लेकिन हमारा मीडिया हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। तो ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है, जिसकी जो यात्रा का उद्देश्य भी था, उसको रेखांकित किया है। जी। इसको आप पॉलिटिकल रिस्क भी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये उन्होंने रेखांकित किया है। इसका दबाव भी बन रहा है, वो मैं चर्चा आगे करूंगा। दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस के आज के चार्जशीट में या प्रोग्राम में सामने दिखाई दे रही है, वो है कास्ट सेंसस की को शामिल करना। और बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिकाएं रद्द कर दी, और बिहार में कास्ट सेंसस होगा। पहली बार ये हुआ है कि जब सेंसस नहीं हो पा रहा है, और सेंसस से मोदी सरकार कतराई इसीलिए रही है क्योंकि उसको कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा, और कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा बनेगा खासकर ओबीसी समाज के लिए, क्योंकि दलित समाज का तो सेंसस में आता है, रिलीजन का सेंसस में आता है, ओबीसी का और हिंदू अपर कास्ट का गणना नहीं आती है। वो 1931 के सेंसस से अभी भी काम चलाया जा रहा है, जो कि बहुत कुछ बदल चुका है, और उस वक्त सेंसस कैसे होता था उतना साइंटिफिक नहीं था। आते हैं इस मेन पॉइंट पे कि जो माइनॉरिटीज को एड्रेस किया है, और कास्ट सेंसस की बात लाके उन्होंने ओबीसी के लगभग 50% से ऊपर के समाज को एड्रेस किया है। ये दो बड़ी रेखाएं खींची हैं, जिसका जवाब मोदी सरकार दे नहीं पाई, क्योंकि ये ऊपर ऊपर के नैरेटिव में चलते हैं। और जहां तक नफरत का बात है, मुस्लिम्स की बात है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, आपके प्रोग्राम मैंने बताया कि अमेरिकन विदेश थे, उन्होंने भी पहल ली, और उसके बाद मोदी सरकार डिफेंसिव में है। खुद मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने खुद कहा कि मुसलमानों से इंगेज करो, लेकिन एक तरफ तो ये कह रहे हैं इंगेज करो, दूसरी तरफ कच्छ में बुलडोजर चल रहा है, असम में मुसलमानों के मकान गिराए जा रहे हैं, कच्छ में मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। नफरत में कोई कमी नहीं है। जो इनका आप फ्रिंज एलिमेंट कहें, कभी वो फ्रिंज होता है, कभी मेन स्ट्रीम होता है, ये फ्रिंज से मेन स्ट्रीम का जो आना जाना है, लेकिन वो नफरत में कोई कमी नहीं आई है। तो ये बड़ी बड़ी तब्दीली और बड़ी
जिसको कहें कि पॉलिटिकल गेम प्लान जो है वो अब ये 2024 के इलेक्शन का है, और इसको लेकर मोदी साहब को कम से कम कास्ट सेंसस में तो जवाब देना होगा, जी, बिल्कुल। वरना ये फंसेंगे। और अभी हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके से कुश्ती के खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार डिफेंसिव हुई, कमेटी बनानी पड़ी, और वो अगर कांग्रेस इंटरवीन नहीं करती तो शायद ये नहीं होता। तो इस वक्त डिफेंसिव में है, और अच्छी शुरुआत है ये, मैं कहूँगा। परिवारवाद से इतर कैसे रह सकती है? बिल्कुल। और ये देखिए, कांग्रेस ने, जैसे मैंने पहले कहा कि 2024 के लिए बड़ा एजेंडा सामने रख दिया है, और इलेक्शंस में आप जितने भी इलेक्शंस आप देखिए, 77 से लेके आज तक के इलेक्शंस, बहुत सारे विशेषज्ञ बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट पे, और कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, पोल बूथ मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे। मेरा अनुभव जरा दूसरा रहा है। मेरा अनुभव रहा है कि जो नैरेटिव पे कंट्रोल करता है, सरकार दिल्ली में उसी की बनती है। तो अब आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने से आप देखिए कि नैरेटिव पे कंट्रोल कौन कर रहा है, किसकी टी शर्ट पे बात हो रही है, किसके तमाम सारे मुद्दों पर बात हो रही है। नैरेटिव पे कांग्रेस कंट्रोल कर रही है। दूसरा कि आप डिफेंसिव है लगातार, चाहे वो कुश्ती के खिलाड़ियों का मामला हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला हो। सिंह साहब ने बताया कि 24 तारीख को दूसरा एपिसोड आ रहा है। अभी आपने कहा कि सेंसरशिप, ताबड़तोड़ सेंसरशिप हो रही है। डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल के एमपी हैं, उन्होंने लिंक शेयर किया था, उनका ट्वीट डिलीट हो गया, और ट्विटर ने उनको चिट्ठी भेजी है। तो इतना घबराए हुए हैं। अंग्रेजी भाषा की एक डॉक्यूमेंट्री जो एक विदेशी चैनल ने बनाई है, जो यहाँ दिखाई नहीं गई, उसका केवल एक लिंक आया जो कुछ लोगों को मिला, उसको लेकर इतना घबराए हुए हैं आप ट्विटर को लिख रहे हैं कि इसका ट्वीट डिलीट करो, डेरेक ओब्रायन का ट्वीट डिलीट करो। तो इससे लग रहा है, आप डोनाल्ड लू भारत में आता है या रिपोर्ट रिलीज होती है रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की, तब आप कहते हैं कि मुसलमानों से इंगेज करना है आपको। तो ये जो एक तरफ तो आप डिफेंसिव पे हैं बीजेपी, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक एजेंडा सेट कर रही है। अब बताइए कि बीजेपी का क्या जवाब होगा कि इन्हीं के करीबी वैचारिक करीबी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। वो कौन लोग थे जिन्होंने पिटीशन दायर किया जाति का जनगणना को रोकने के लिए? तो आप लगातार डिफेंसिव, और इस एजेंडा पे जातिवाद जनगणना के मामले पर देखिए बीजेपी को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। आप ही के एक दर्शक हैं ओम प्रकाश पाल, उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है अपने डिबेट के कमेंट में कि भारत का समाज संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है, और ये जो संक्रमण काल का समाज है, इसमें बड़ी उथल पुथल हो रही है, खासकर जिसको कहते हैं कि सबाल्टन सोसाइटीज में, यानी हाशिए के समाज में। और वहां से जो हलचल पैदा हो रही है, राजीव जी, बहुत सारी चीजें कोरोना के काल में दबी रह गई, अब वो बातें हो रही हैं। अब वो बातें जब होंगी, और वो बहुत बातें हुई हैं, आप भी 2-3 दफे गए हैं राहुल गांधी की यात्रा में, मैं भी गया हूं 2 बार। आप देखिए कि वो बातें हो रही हैं, और जब वो, अभी तो ये यात्रा वर्टिकल गई है, अभी ये हॉरिजॉन्टल यात्रा जब होगी जो पीसीसी की है, तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करेगी। बिल्कुल। तो ये जो संक्रमण काल की राजनीति है, संक्रमण काल का समाज है, इसके अंदर जो बहुत उथल पुथल है, और खासकर जातिवार जनगणना का मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये बीजेपी के पूरे इनके नफरत के अभियान को, आईटी सेल को, गोदी मीडिया को, ये डिरेल करने के लिए काफी है, अगर इसके ऊपर कांग्रेस जोर लगा दे तो। राजीव जी।
जी बिल्कुल, कांग्रेस लेकिन जिस कदर यहाँ जोर लगा